देश में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जहां 7,500 से ज्यादा नए केस सामने आए थे, वहीं शुक्रवार को यानी पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 8,329 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक दिन में यह लगभग 10% का उछाल है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 40,000 के पार चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 103 दिन बाद ऐसे हालात बने हैं कि कोविड-19 के एक दिन में 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 4,216 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। देश में अब भी सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और केरल से ही सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,081 नए केस दर्ज किए गए, केरल में 2,415, दिल्ली में 655, कर्नाटक में 525 और हरियाणा में 327 नए केस दर्ज किए गए। कोरोना के इन बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना की चौथी लहर आएगी या आ चुकी है? क्या एक बार फिर हर जगह मास्क पहनना जरूरी हो जाएगा और क्या एक बार फिर कोरोना से जुड़ी पाबंदियों का हमें सामना करना पड़ेगा? महाराष्ट्र और केरल में जुलाई में आएगा पीक। कोरोना के मामले फिर बढ़ने के साथ विशेषज्ञों ने अब आंकड़ों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। आईआईटी कानपुर में स्थापित रिस्क सर्विलांस सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल के मुताबिक महाराष्ट्र और केरल में जुलाई में ही कोरोना अपने चरम पर पहुंच सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि अभी कोरोना की चौथी लहर नहीं आई है। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के पुराने वेरिएंट के मामले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से सावधान रहने को कहा है। इधर केंद्र सरकार का भी राज्यों को यह निर्देश। लगातार 2 हफ्ते से कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ते देख केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बढ़ाने के लिए कह दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खासतौर पर महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों को 5 स्टेप वाली रणनीति अपनाने को कहा है। इन राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने, ट्रैकिंग करने, इलाज, टीकाकरण और कोरोना नियमों का पालन कराने पर ध्यान देने को कहा गया है। सभी राज्यों से ऐसी जगहों की पहचान करने को कहा गया है जहां से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी भी लिखी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।